बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है, अल्लाह के एक नबी जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अक्सर शिर्क और गुनाहों में मुब्तला थी। उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत की और गलत कामों में मसरूफ़ थे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों को सच्चाई और तौहीद की दावत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को सब्र और मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सबको उसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी। बाज़ लोग तो उन पर हंसी उड़ाते और मजाक करते, बाज़ लोग उनके साथ मुखालिफत करते और कहते कि ये झूठ बोल रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत साल तक अपनी कौम को नसीहत की। 950 साल तक उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कश्ती बनाएं। कश्ती ईमान वालों और जानवरों के जोड़ों के लिए थी। अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और ईमान वालों को उसमें सवार किया। जानवे भी जोड़ों की सूरत में कश्ती में आए। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुई। जब कश्ती तैयार हो गई और ईमान वाले उसमें सवार हो गए, अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। ज़मीन पर पानी की बारिश होने लगी और एक अजीम तूफ़ान आया। पानी ने ज़मीन को ढांप लिया। वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे सब डूब गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले कश्ती में महफूज रहे। तूफ़ान के बाद पानी कम हुआ और कश्ती ज़मीन पर ठहरी। ये एक नई शुरुआत थी। अल्लाह ने ईमान वालों को बचाया और उन्हें एक नई ज़िंदगी अता की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की बात मानना ईमान है। नाफरमानी और शिर्क इंसान के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। अल्लाह की रहमत हमेशा ईमान वालों के साथ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत की याद दिलाती है। ये हमें सबक देती है कि हमें हमेशा अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और सब्र के साथ सही रास्ते पर कायम रहना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हिदायत के बगैर इंसान सही रास्ते पर नहीं चल सकता। जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वही नजात पाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल हमें सिखाती है कि अल्लाह की नसीहत को सुनना ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह के अहकाम की तरफ ना आएं तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अल्लाह की रहमत से ईमान वाले महफूज रहते हैं और अल्लाह का फ़ैसला हमेशा हक पर होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ईमान और सब्र का दर्स देती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की हिदायत से हटकर जो भी लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं उनका अंजाम बुरा होता है, लेकिन अल्लाह की रहनुमाई कबूल करने वाले हमेशा महफूज रहते हैं। हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, इस्तिकामत और ईमान के साथ अल्लाह की हिदायत को इख्तियार करना चाहिए। ये कहानी एक सबक है कि अल्लाह की हिदायत को कभी नज़रअंदाज न करें। ईमान और नेक अमल इंसान को अल्लाह की रहमत तक पहुँचाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत अजीम है और वो अपने बंदों की हिफाजत करते हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। ये कहानी हमें सबक देती है कि अल्लाह की नसीहत को कभी नज़रअंदाज न करें। नाफरमानी और शिर्क इंसान के लिए नुकसानदेह हैं और ईमान इंसान को नजात दिलाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना और सब्र के साथ अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाना एक अजीम अमल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह की रहमत से होती है और अल्लाह की हिदायत सबसे बड़ी नेमत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी कौम का अंजाम हमें ये सबक देते हैं कि हमें हमेशा अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, सब्र के साथ दीन पर कायम रहना चाहिए और हर हालत में हक़ का साथ देना चाहिए।